नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बुधवार का दिन है। आज हम बात करेंगे उन चमत्कारी मंत्रों के विषय में जो कहीं ना कहीं भगवान गणपति का परम आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बहुत आसानी से करा सकते हैं। मित्रों, वो चमत्कारी मंत्र कौन से हैं जो आपके बिगड़े हुए कार्यों को तो बनाएंगे ही, आपकी तमाम परेशानी और संकटों को भी चुटकी में खत्म करेंगे। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। भगवान गणेश की उपासना की सरल विधि क्या है, यह भी आपको बताएंगे। मित्रों, 12 राशियों का हाल भी आपके साथ साझा किया जाएगा और मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा आपका दिन, वो भी आपको बताऊंगा। निसंकोच आप हमारी ईमेल आईडी नोट करिए और अपने प्रश्नों को साझा करिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से 2 प्रश्नों का जवाब आज दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम कपिलाय नमः दिव्य महामंत्र है ये। ओम कपिलाय नमः। देखने में साधारण, प्रभाव एकदम से विलक्षण। जी हां, 108 की संख्या में हो सके तो कमलगट्टे की माला या लाल चंदन की माला से आपने जाप कर लिया तो यकीन मानिएगा बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा, मंगल मूर्ति की विशेष कृपा होगी और आने वाले समय में भी आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का पंचांग। दिनांक 4 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशा शूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा ना करें तो आपकी सेहत आपके धन के लिए सर्वोत्तम होगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं आज का शुभ समय। सुबह 10:30 से 12 के मध्य ये वो समय है जब आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य आप दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने हैं या किसी जरूरी व्यक्ति से आपको मिलने जाना है, धन संबंधी कार्य करना है, तो यह समय आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल। दोपहर 12 से 1:30 के मध्य राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचिए। धन संबंधी कार्य इस समय ना करिएगा वरना नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं भगवान गणपति के मंत्र कैसे आपके विघ्नों को हर सकते हैं। जी हां, वही विघ्नहर्ता भगवान मंगल मूर्ति जिनके मंत्रों का जाप करके आप अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। देखिए, हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा उपासना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि उनकी अगर पूजा अर्चना किसी भी अनुष्ठान, किसी भी यज्ञ, किसी भी मंत्र जाप से पहले नहीं की गई तो उसमें उनको पूर्णता जो है लाभ नहीं होगा। भगवान गणेश को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना गया है। जी हां, विवेक यानी कि सोचने समझने की सही शक्ति, उसे विवेक कहते हैं। इसीलिए भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और उनके विघ्नों को हर लेते हैं। इसीलिए भगवान गणेश जो है सर्वपूजनीय, अग्रगण्य माने गए हैं। कैसे करनी है उपासना? एक लाल आसन ले लीजिए। भगवान मंगल मूर्ति को लाल या ऑरेंज रंग बेहद पसंद है। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके भगवान गणेश के आशीर्वाद देते हुए चित्र को एक पीले वस्त्र पर आप रख दीजिए। एक दीपक जलाकर लाल चंदन की माला से ओम गम गणपते नमः इस महामंत्र का 3 बार जाप कर लीजिए या 3 माला जाप कर लीजिए। 3 माला ही जाप करिएगा मित्रों, तो प्रभाव एकदम से विलक्षण भी होगा और ज्यादा भी मिलेगा। भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाकर छोटे बच्चों में बांट दीजिए। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से आपके सभी विघ्न टल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आज ही के दिन अगर आप किसी संकट में हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में या फिर टेंशन में, तो इस महामंत्र का जाप मात्र 3 बार करके आप घर से निकलिएगा तो वो संकट खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है संकट ज्यादा बड़ा है, मुसीबत ज्यादा बड़ी है, तो लगातार उस दिन तक करते रहिएगा इस मंत्र का जाप जब तक वो विघ्न या संकट खत्म ना हो जाए। मित्रों, मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष, मिथुन राशि वालों का कैसा बीतेगा आज का दिन।
मेष राशि, पुराने विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों की परेशानी या दुविधा आज खत्म होगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज बुजुर्गों की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, दिन सर्वोत्तम रहेगा। वृषभ राशि, आज धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शुभ रंग है आपके लिए ग्रीन यानी हरा। आज अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। अगर आपकी राशि मिथुन है तो भाई कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार का वातावरण खराब बिल्कुल ना करें, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज अपने घर की उत्तर दिशा में किसी कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में जल भरकर जरूर रखिएगा। ऐसा करने से मन अच्छा रहेगा। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं मनी मंत्रा की, यानी कि वो अचूक सिद्ध महा उपाय जो आपके घर में धन की आवक को एकदम से बढ़ाएगा। अगर आपके घर में धन का अभाव है तो ये उपाय आप ही के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए। एक गुलाबी रुमाल में 5 रुपए, 5 साबुत कमलगट्टे, 5 साबुत हल्दी की गांठें और 5 पत्ती शुद्ध केसर की बांधकर देवी लक्ष्मी का ध्यान करके अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रखिए। आज के दिन इस महाउपाय को कर लीजिए, निश्चित तौर पर धन लाभ होगा। मित्रों, अगर आपके बच्चे किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं, गलत मित्र संगति में चले गए हैं, उनके मित्रों की जो है आदतें इस तरीके से हैं कि आपके बच्चे पर दुष्प्रभाव आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि को कुशाग्र करना चाहते हैं, तो क्या करना है महाउपाय, आइए बताते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन या कृष्ण पक्ष के बुधवार के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठिए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनकर एकदम से तैयार हो जाइए। भगवान गणपति की फोटो को पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके आप रखिए। उनके सामने गाय के घी का एक दीपक जलाइए और लाल फल उन्हें अर्पित कर दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान मंगल मूर्ति के सामने रखिए और रुद्राक्ष की माला से अपने बच्चों के सही मार्ग पर, सद्मार्ग पर आने की प्रार्थना करते हुए एक महामंत्र का जाप करना है। ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः। इस महामंत्र को आप नोट कर लीजिए। इस महामंत्र का जाप 5 माला जाप आपको करना है। जाप के बाद भगवान गणपति को लाल फल फूल अर्पित करने हैं, उससे पहले भी अर्पित करने हैं, और जल जो है अपने बच्चों को जरूर पिलाना है। ये जो जल है मित्रों, ये भगवान मंगल मूर्ति की विशेष कृपा से अभिमंत्रित हो जाएगा। भगवान गणेश का आशीर्वाद इस जल पर होगा। जब आप यह जल अपने बच्चों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में, मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। आपका बच्चा गलत संगति को छोड़ देगा, गलत मित्रों से दूर होगा और स्वयं वो सद्मार्ग पर आने का प्रयास भी जरूर करेगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। निसंकोच अपनी कोई भी समस्या हमारे साथ साझा आप कर सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब भी जरूर देंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग आपको मिल सकता है। वाहन खरीदने का योग आज टल सकता है। शाम तक मान सम्मान की प्राप्ति खूब होगी। शुभ रंग है आपके लिए गोल्डन यानी सुनहरी। आज चंद्रमा के मंत्रों का जाप आप जरूर करिएगा। शारीरिक अवस्था में सुधार होगा। सिंह राशि, दोपहर तक शुभ सूचना की प्राप्ति होगी। उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। आज सफलता प्राप्ति का भी योग है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज दवा का दान करने से पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होगा और कहीं ना कहीं बीमारियां शांत होंगी। कन्या राशि, अपने अधिकारी से कोई वाद विवाद ना करें। जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उन अधिकारियों के जिनके आप संपर्क में हैं, उनसे कोई आर्गुमेंट मत करिए। अचानक नुकसान से आप बच जाएंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए ब्लू यानी नीला। आज कांच का टूटा हुआ बर्तन अपने घर से निकाल दीजिए। कोई भी कांच का टूटा हुआ सामान अपने घर में बिल्कुल ना रखिए। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनाएगा। तो कार्य सिद्धि सूत्र में क्या है खास, आइए बताते हैं। अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में सफल होने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए 108 की संख्या में हरी दूर्वा की पत्तियां
लाल धागे या लाल कलावे से लपेटकर भगवान गणेश को अर्पित करिए। आज के दिन इस महाउपाय को कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा। मित्रों, हमें बहुत सारे ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। उन ईमेल में से हमने एक ईमेल लिया है प्रियम सिंह का। बहुत स्वागत है आपका। और इनका प्रश्न है कि मुझे कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मुझे सफलता मिल सके, और कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा कार्य बन सके। देखिए प्रियम, आपको बता दूं, आप वृश्चिक लगन और मिथुन राशि के हैं। कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र के पीड़ित होने के कारण विद्या प्राप्ति में बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा और बहुत सारी टेंशन भी आपके सामने आ गई होगी। प्रियम, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा आप जो है मेडिटेशन का सहारा लें, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करेंगी तो सफलता मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाइए, 7.25 रत्ती तक का शुद्ध एक मोती रत्न अपने दाएं या बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में पहनिए, और हो सके तो सोने से पहले नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। यह छोटा सा उपाय करिएगा प्रियम, आपका कार्य सिद्ध भी होगा, आपकी पढ़ाई की तमाम रुकावट खत्म हो जाएंगी। तो प्रियम, हमें उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप हमारी ईमेल आईडी पर अपना प्रश्न साझा कर दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं, नौकरी व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो कौन से मंत्र का जाप करके आपकी नौकरी व्यापार की उन्नति हो सकती है, कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। सुबह के समय भगवान गणपति के चित्र को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ स्थापित कर लीजिए। भगवान गणेश की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करने से सफलता बहुत आसानी से मिलती है। भगवान गणेश के सामने दीपक जलाइए, लाल रंग के फूल भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। गुड़हल के पुष्प, गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। पूजा में बेसन के लड्डू, थोड़ा सा गुड़, रोली, मौली, चावल, फूल और सब हो सके तो आप जो है तिल के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, और तांबे के लोटे में जल भरकर रखिए। धूप दीप जो है उन्हें अर्पित करना है। और भगवान गणेश को बेहद प्रिय है केले का फल, तो केले का फल वहां पर जरूर रखिए। भगवान गणपति के सामने धूप दीप जलाकर निम्न मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिए, नोट भी कर लीजिए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जंबू फलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान मंगल मूर्ति के इस महामंत्र का जाप आपको करना होगा। यह कम से कम 108 बार आप जरूर पढ़िएगा, यथासंभव जाप करिएगा। ऐसा करने से आपकी नौकरी व्यापार में आने वाली छोटी छोटी परेशानियां, चाहे वो कितना भी क्यों ना आपको परेशान कर रही हो, एकदम से गायब हो जाएंगी। तो इस महामंत्र का अनुसरण करिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। आइए अब आपको बताते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि तुला है, व्यर्थ के क्रोध और वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए, बचिए। आर्थिक पक्ष की चिंता आज खत्म होगी। बिना कारण परिवार में कलह कलेश बिल्कुल ना करें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज बड़ों के चरण स्पर्श करने से मानसिक तनाव खत्म होगा। वृश्चिक राशि, किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग बना हुआ है। प्रेम प्राप्ति में मुश्किलें आएंगी, अपने क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज खिचड़ी का दान करने से भी पारिवारिक तनाव खत्म होगा। धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी में बदलाव का योग भी है। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी यानी ऑरेंज। आज एक पका हुआ पीला पपीता दान कर दीजिए। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत की कुंजी में क्या है खास महाउपाय, आइए बताता हूं। अगर आपके चेहरे की चमक कम हो गई है, आपको कहीं ना कहीं अपने चेहरे में कुछ प्रॉब्लम नजर आने लगी है, तो एक छोटा सा महा उपाय है आपके लिए। अपने चेहरे पर एकदम से जो है चमक लाने के लिए उबला हुआ आलू, दही और शहद, इन तीनों का मिश्रण तैयार करिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। थोड़ी देर बाद आप अपना चेहरा वॉश करिएगा, चेहरा चमक उठेगा। आइए मित्रों, अब दूसरी ईमेल का प्रश्न लेते हैं। दूसरा ईमेल हमारे साथ साझा किया है राजीव श्रीवास्तव ने, लखनऊ से। बहुत स्वागत है आपका। और ये पिछले 6 साल से लगभग मुंबई में हैं और इनकी नौकरी का कार्य नहीं बन पा रहा, कोई उपाय ये चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप सिंह लगन और मकर राशि के हैं।
कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग होने के कारण नौकरी प्राप्ति में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। यह ग्रहण योग होता है, इसमें चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, धन की समस्या भी हो जाती है और डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है। अब करना क्या है? देखिए, नौकरी में अगर आप स्थिरता चाहते हैं, नई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, तो 12 रत्ती तक का शुद्ध ओपल अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम आपको पहनना होगा। शुक्र के मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध से शिवालय में जाकर वहां पहुंचकर रुद्राभिषेक करवाइए। शांत चित्त होकर बैठिएगा, अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखिएगा। बस राजीव जी, ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर दीजिए, आपकी नौकरी का कार्य अवश्य ही बनेगा। तो उम्मीद है राजीव जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, विषय की ओर आ जाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल मूर्ति के विशेष महामंत्रों के बारे में। अब आपको वो अचूक महामंत्र देते हैं जिससे आप रुके हुए धन की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका धन व्यापार में या कहीं उधारी में कहीं फंस गया है, तो भगवान गणपति के पीले रंग की मूर्ति या विग्रह आप स्थापित करिए, उन्हें पीले मोदक अर्पित करिएगा और किसी आसन पर बैठकर ओम हेरंबाय नमः, ओम हेरंबाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। यह प्रयोग लगातार 27 दिन करिए। ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस बहुत जल्द मिलेगा। चाहे थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य, इस बात का ध्यान रखिए। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो लाल गुलाब के फूलों की माला या लाल गुड़हल के पुष्प की माला भगवान गणपति को अर्पित अवश्य ही करिएगा। आइए अब आपके साथ साझा कर देते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि मकर है, आज आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी आ सकती है। जरूरत पर अपने परिवार का साथ दें। रिश्तों में मधुरता अवश्य आएगी। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी। आज बुद्ध मंत्रों का 108 बार जाप कर लीजिए। कुंभ राशि, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए तो बहुत अच्छा होगा। नौकरी की समस्या खत्म होगी। माता पिता की सलाह लेने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज शुक्र मंत्र का यथासंभव जाप करें तो आपके हित में है। मीन राशि, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास आपको करना होगा। अपनी वाणी में मधुरता भी आपको अपनानी है। संबंधों की खटास आज दूर होगी। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज छोटे बच्चों को मिठाई जरूर खिलाइए। आइए बात करते हैं अपने चौथे और अंतिम उस महाउपाय की जो आपके सभी संकटों को चुटकी में खत्म करेगा। अपने सभी दुख, संकट, परेशानियों को खत्म करने के लिए सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। लेफ्ट और राइट दोनों साइड बनाइए और शाम को मुख्य द्वार पर ही सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। आज के दिन बस इस उपाय को कर लीजिए, निश्चित तौर पर सभी संकट स्वाह हो जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। मूलांक 1, आज महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो आपके लिए बेहतर है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लाभ की संभावना बहुत ज्यादा है। मूलांक 2, आज मानसिक तनाव खत्म होगा। आज प्रॉपर्टी के मामले में सफल हो सकते हैं। मूलांक 3, अपनी व्यापारिक मुश्किल अपने आप सुलझाएं, किसी पे डिपेंड ना रहें। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। मूलांक 4, नौकरी में उन्नति पाने के लिए प्रयास जारी रखें। आज पुराने धन निवेश से लाभ मिल सकता है। मूलांक 5, आज शाम धैर्य और शांति बनाकर रखिएगा, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अकारण गुस्सा करने से तनाव बढ़ सकता है। मूलांक 6, अपने परिवार से जुड़ी कोई भी बात किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता से बिगड़ा काम बनेगा। मूलांक 7, अचानक पेट दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज फिजूल खर्ची करने से बचें तो आपके लिए बेहतर है। मूलांक 8, आज इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। आज शाम तक नए अवसर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मूलांक 9, नई नौकरी का आवेदन करने से बात बन सकती है। अपने आप को स्वस्थ रखने का हर संभव प्रयास जरूर करिए। तो ये तो था मूलांक अनुसार आज के दिन का हाल। आइए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना।
मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, सेहत, व्यापार और आजीविका के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष लीवर की समस्या से बचने का प्रयास करें। खान पान का बहुत ध्यान रखिए। रात के समय पूरी नींद लीजिएगा। धन, स्वास्थ्य और करियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सप्तशलोकी दुर्गा का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। ऐसा करने से संपूर्ण वर्ष आपको शुभता मिलेगी। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि मंगल मूर्ति के वो कौन कौन से महामंत्र हैं जिनके जाप से, जिनके ध्यान से आपके बड़े से बड़े संकट चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। तो वो महामंत्र हमने आपके साथ साझा कर दिए हैं, उनका अनुसरण कर लीजिएगा और अपने मित्र, सखा, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मित्रों, रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर इसी समय मुलाकात होगी। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।